और थोड़ा रुक जाओ धैर्य पूर्वक, बाली आ जाने दो, उसमें दाना पड़ने दो और दाना पक जाने दो, तो 1 बीघा खेत में 40 मन गेहूं होगा। ऐसे ही जो आप 13-14 वर्ष की अवस्था से आपके अंदर परिवर्तन होता है, एक भोगाकर्षण होता है सबके अंदर जो इस भूमि में जन्मा है, या भगवान या भगवत प्राप्त महापुरुष कारक पुरुष, उसकी बात तो अलग है। अन्यथा जो भी जन्मा है, जहां 12, 13, 14 वर्ष की अवस्था होती है, तो काम वेदना जागृत होने लगती है। मन एक अलौकिक आकर्षण, भोगाकर्षण की तरफ भागने लगता है। एक चाह होती, कोई हमारा ऐसा दोस्त हो, कोई हमारा ऐसा प्यारा हो जिसको हम अपना जीवन समर्पित करें। ऐसा होता है, एक वो माया का ऐसा आकर्षण होता है। इसीलिए पूर्व में गुरुकुल भेजा जाता था, बिल्कुल भोग विलासता से दूर, एकांत में महान ब्रह्म ऋषियों के शासन में, चाहे वो राजकुमार हो चाहे गृहस्थ बालक हो, एक ही संगत में बैठाल कर अध्यात्म विद्या के द्वारा, नियम संयम यम के द्वारा उन्हें पूर्ण किया जाता था। उनका ज्ञान पूर्ण, उनका संयम पूर्ण, विचार उनका सत्य, फिर वहां निर्णय लिया जाता था। अब मैं आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहकर संन्यास लूंगा, अब मैं गृहस्थ में जाऊंगा। दोनों की पद्धतियां थी। गुरुजनों को संतुष्ट करके एक विरक्त मार्ग में चले जाते, गृहस्थ मार्ग में। जो गृहस्थ मार्ग में जाते, पाणी ग्रहण हुआ, उसमें भी गुरुकुल में रहकर शिक्षा मिली है। कब, कैसे, किस विधान से हमें ब्रह्मचर्य का गृहस्थ में प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि मनमानी व्यभिचार प्रवृत्ति। यहां तो अब ऐसे आचरणों की बढ़ोतरी हो रही जहां शास्त्र, संयम, गुरुजनों की आज्ञा, इनका तो कोई महत्व ही नहीं रह गया है। कैसी कलयुग की विचित्र मलिन चाल। जिस अवस्था में असंग रहकर विद्या का अध्ययन करना, स्वास्थ्यवर्धक चेष्टाएं करके स्वस्थ होना, समाज सेवक, देश सेवक, परिवार को सुख पहुंचाने वाला आचरण, अध्यात्म विद्या का ज्ञान, वहां छोटे से ही भोग वासना प्रवृत्ति की बढ़ोतरी, वो दोस्ती, विपरीत भावनाएं, व्यसन। समलो भाई, सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बहुत कीमती आपका जीवन है। जिस जीवन को छोटे छोटे बच्चे गांजा, भांग, अफीम, ड्रग्स, चरस, ये क्या हो रहा है? अभी आपकी